तो एक क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है एवरेज स्पीड के पार्ट से रिलेटेड। एक कार जो है ए से बी तक का डिस्टेंस कवर करती है स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब अगर मैं कहूँ ए है ये बी है तो जाते वक्त उसकी स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर और आते वक्त उसकी स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर। तो पूरे एक राउंड ट्रिप में एवरेज स्पीड क्या होगा हमें ये पता लगाना है। थोड़ा कैसे पता लगाएंगे, बहुत आसान है। जरा बताओ इसमें क्या सेम है? डिस्टेंस कवर्ड सेम है। जाते वक्त जो डिस्टेंस है और आते वक्त जो डिस्टेंस है वो कैसा है? सेम है। उसके लिए क्या फॉर्मूला है? याद आ गया मुझको, जो हमने फॉर्मूला बोला था ओरल टेस्ट का, मैं एकदम डाल एक क्या था, मैंने क्या बोला? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। आप जो बता रहे हैं ये ऑप्शन टाइम से होने चाहिए। v1 प्लस v2 आपको बोला आंसर। अच्छा जो भी हाँ, तो आप वो टाइम सेम होने पे, यहाँ टाइम सेम नहीं, डिस्टेंस सेम है। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला था वो आएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। 2 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 60 अपॉन 40 प्लस 60। ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 60 अपॉन 100। ये जीरो का ये जीरो का ये जीरो। 6 4 24 24 48 किलोमीटर पर आवर। आंसर मिल गई 48 किलोमीटर पर आवर। ओके नेक्स्ट। कार है जो कि स्ट्रेट रोड पे जा रहा है और 1/3 ऑफ द डिस्टेंस कवर करता है एट स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर और बाकी बचेगा कितना? 2/3 वो कर रहा है स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। तो अगर मैं डायग्रामेटिकली देखूँ सीन ऐसा है, मान लो कार मेरी ए से बी पे जा रही है 1/3 ऑफ द डिस्टेंस विद स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, थर्ड ऑफ द डिस्टेंस at a speed of 75 किलोमीटर पर आवर।
क्या है 25, जो 1/3 डिस्टेंस की स्पीड होती है इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं किलोमीटर, ठीक है ना। तो चलो क्या होगा फिर वो 3 गिवन V2 यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 75 2 मल्टीप्लाई बाय 25 प्लस 75 3 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 75 50 से 75 125 2 2 2 2 25 1 जा 25 5 जा 5 1 जा 5 75 5 15 जा 7 sorry हाँ बराबर है 5 15 जा 75 और ये हो जाएगा फिर 45 किलोमीटर पर आवर। हमारी स्पीड हो जाएगी 45 किलोमीटर पर आवर। सिंपल कैलकुलेशंस पहला शर्त ये है फॉर्मूला याद होना चाहिए, दूसरा फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस प्रैक्टिस के साथ इजी बनाया जाता है।
अल्फा की वैल्यू है 2 और टी की वैल्यू है 4 प्लस 0.01 टी का क्यूब यानी 4 का क्यूब जो कि 64 होता है। तो 8 प्लस 0.64 यानी ये हो गया 8.64 मीटर्स। ये हो गया फाइनल पोजीशन। मतलब 4 सेकंड जब हो गए तो मैं यहाँ खड़ा था और वहां से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था 8.64 मीटर। मतलब मैं पहले खड़ा था यहाँ पे 4.08 में, फिर बाद में खड़ा हूँ यहाँ पे 8.64 में। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो आप क्या करेंगे 8.64 में से 4.08 को माइनस करेंगे और डिवाइड बाय टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए फाइनल माइनस इनिशियल और फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम 8.64 माइनस 4.08 कितना होगा बेटा? 64 में से 8 या 56 4.56 ये हो जाएगा 4.56 और फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम क्या होगा? 4 minus 2 that's 2। ठीक है, तो दैट कम्स आउट टू 2.8 मीटर पर सेकंड। हाँ ये ऑप्शन समझो। ये जर्नी का आधा हिस्सा, एक जर्नी का आधा हिस्सा यानी आधा डिस्टेंस उसने 20 स्पीड से ट्रैवल किया। अब
बचा कितना डिस्टेंस में, आधा। बचा हुआ आधा डिस्टेंस उसने दो टुकड़ों में, दो इक्वल टाइम में ट्रेवल किया। पहले उसकी स्पीड थी v/2, बाद में अगले आधे टाइम के लिए इसकी स्पीड क्या थी, twice। डायग्रामेटिकली आप बताएंगे इसको इस तरह से, देखो भाई सीन ऐसा रहेगा, ये मेरी पूरी जर्नी यहाँ से लेकर यहाँ, ये इसका आधा हिस्सा है, इसे लेकर भी पूरा जर्नी का कितना हिस्सा है बेटा, आधा हिस्सा, s/2। ओके, यहाँ इसकी स्पीड कितनी थी बेटा, v। अब बचा कितना हिस्सा, इतना आधा हिस्सा बचा है। अब ये जो बचा हुआ आधा हिस्सा है उसने दो इक्वल टाइम में कवर किया बेटा, यहाँ टाइम लगा d/2, यहाँ पर भी टाइम लगा, तो ना उसने हाफ द टाइम विद स्पीड, हाफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी लिखा है, कार ट्रैवल्स हाफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v, है ना। ये जो पहले सेंटेंस क्या कहते हैं, कार ट्रैवल हाफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v, आधा डिस्टेंस उसने वेलोसिटी v से ट्रैवल किया, एंड इट कवर्ड द रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस with the velocity v/2 in the first half time and with velocity twice v in the second half time। और जो बचा कुचा डिस्टेंस है अब उसका आधे वक्त के लिए उसकी स्पीड क्या थी, v/2, और बचे हुए आधे वक्त के लिए इसकी स्पीड क्या थी, twice v। और देखो पहले आधा डिस्टेंस स्पीड क्या थी, v। अब कितना डिस्टेंस बच गया, हाफ द डिस्टेंस बच गया। अब उस बचे हुए आधे डिस्टेंस का, उस बचे हुए आधे डिस्टेंस को उसने दो इक्वल टाइम में करा। पहले आधे टाइम के लिए उसकी स्पीड थी v/2 और बचे हुए आधे टाइम के लिए इसकी स्पीड क्या थी, twice v। और उसने कहा है कि अब पता लगाओ एवरेज स्पीड क्या होगा। क्या लगता है क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की, क्या स्ट्रेटेजी यूज करेंगे? अच्छा मुझे बताओ, टाइम इक्वल रहा तो फॉर्मूला क्या है, दो इक्वल टाइम में अगर दो वेलोसिटीज इक्वल टाइम में क्या है, v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2, v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2। इन्फिनिट सेक्शन में टाइम इक्वल है ना, ये v1 है और ये v2 है, तो मैं ये कह सकता हूं कि वो जो आधा हिस्सा ना, बाद का आधा हिस्सा है, ये दो इक्वल टाइम में ये वेलोसिटी थी। तो बोले ठीक है, b से लेकर d तक का जो हिस्सा है ये दो टुकड़ों में कवर किया गया है और ये दोनों टुकड़े इक्वल टाइम के हैं, है ना, दोनों टुकड़े इक्वल टाइम के। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या रहेगा, यहाँ की वेलोसिटी vbc प्लस यहाँ की वेलोसिटी vcd डिवाइडेड बाय 2। क्योंकि टाइम इक्वल है तो ये वेलोसिटीज को मैं ऐड करूंगा, डिवाइड बाय 2 करूंगा। अच्छा यहाँ की वेलोसिटी कितनी है, v/2, यहाँ की वेलोसिटी कितनी है, twice v डिवाइडेड बाय 2 करो, तो ये हो जाएगा 2 * 4, 4 + 1 5, और ये हो जाएगा 5v/4। ये क्या हो जाएगा बेटा, 5v/4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया मैंने, 2 * 4 4v हो जाएगा, 4v + 1v 5v हो जाएगा, 5v/2 हो जाएगा, फिर 2 को नीचे हो जाएगा 5v/। चलो मुझे ये पता चल गया कि मैं ये कह सकता हूं अब, अच्छा बोले देखने में अब ऐसा लग रहा है कि a से लेके b तक की जर्नी है, तो a से लेकर d तक की जर्नी है, और b से लेकर d तक का जो हिस्सा है वो 5v/4 की स्पीड से ट्रैवल किया गया है, और a से लेकर b तक का हिस्सा जो है वो v स्पीड से ट्रैवल किया गया है ना। मुझे इधर की एवरेज वैल्यू मिल गई ना, तो मैं कह सकता हूँ b से लेकर d तक की एवरेज वैल्यू क्या है, 5v/। अब यहाँ देखो गौर से, आपको क्या नजर आया, डिस्टेंस इक्वल है। अब डिस्टेंस इक्वल है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 2v1v2/v1 + v2। तो मैं बोलूँ अब बताओ एवरेज स्पीड क्या रहेगा, 2v1 यानी कि 2 टाइम्स ऑफ vab into vbd, अच्छा अपॉन va प्लस vb, मतलब vab प्लस vbd, 2 टाइम्स ऑफ, ये कितना बेटा, v कितना है बेटा, 5v/4, और ये कितना हो जाएगा आपका vab v प्लस 5v/4, ये हो जाएगा 10v²/4, और ये क्रॉस है यहाँ पर, 2 × 5 = 10 और ये v², तो 10v²/4। यहाँ मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि एडिशन है बीच में, तो 4v + 5v यानी कि 9v/4। अब ये 4 कटा और ये 4 कटा, ये v कटा, एक v कटा, 10v/, ये एवरेज वेलोसिटी। ओके, बेहतरीन क्वेश्चन था ये।
कई लोगों के पसीने छूटते हैं ये क्वेश्चन के अंदर। मॉड्यूल में जो है क्वेश्चन, दो ऐसे क्वेश्चन है इस टाइप के, सॉल्व करना इसी स्ट्रेटेजी से। सब लोग स्पीड अच्छी खासी रखो ना, यहाँ से कोई अब स्लो नहीं चलने वाला, स्पीड बढ़ाना पड़ेगी आपको। कई लोगों की स्पीड बढ़ चुकी है ऑलरेडी, आपको पता भी नहीं चला होगा, बट आपको और स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। ट्राई करेंगे। तो देखिए हमारे पास स्पीड का 1/3 डिस्टेंस में अगर हमारा कवर होता है उसके लिए फॉर्मूला था 3/V एवरेज 1/V1 प्लस 1/V2 प्लस 1/V, ये फॉर्मूला था ना। तो 3/V एवरेज 1/V1 कितना बेटा 10, 1/V2 कितना बेटा 20 और 1/V3 कितना हो जा रहा 60। ठीक, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैं 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। ये मेरा तरीका है, कोई लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये मेरा तरीका है। मैं क्या करता हूँ डिनोमिनेटर सेम करके सॉल्व करता हूँ। तो मैं 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 6/60। 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो ये क्या हो जाएगा 3/60, ये हो जाएगा 1/60। 6 + 3 + 1 क्या होता है 10, 10/60 यानी कि 1/6। अब 6 को इधर ला लो, V को एवरेज को इधर ले लो, V एवरेज इज इक्वल्स 80 किलोमीटर। फर्स्ट ऑप्शन
प्लेसमेंट फ्रॉम होम is shown in the following figure. This average speed for the whole time interval for the whole time interval is equal. First option 8 meters per minute. Second option 6 meters per minute. Third option 8/3 meters per minute. Last option 2 meters per minute. और ग्राफ आपको कुछ ऐसा दिएगा. Distance east in meters. Time in minutes. 5, 10, 15 और 20. ऐसा तो ये किस तरह से कवर होगा? ग्राफ किसका है? डिस्टेंस वर्सेस टाइम का. अब सीन को समझो क्या हुआ है. ये उस बंदे का घर है, शुरुआत का घर. देखो जब ये जो ब्लू वाला पेन है ये टाइम बता रहा है और ये ब्लैक वाला पेन उसका डिस्प्लेसमेंट बता रहा है. तो ये बता रहा है कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा वो लड़का ऐसा गया, है ना. 5 सेकंड हो गए और वो कहाँ पहुंचा? 40 मीटर की दूरी पे पहुंचा. कौन से डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन में. कई लोग बोल रहे थे सर ग्राफ गलत है. बोले क्यों? बोले ग्राफ देखो डिस्टेंस लिखा है निगेटिव रीजन में है. आप ही ने बोले थे डिस्टेंस का ग्राफ कभी निगेटिव नहीं होता. मैंने बिल्कुल सही बोला, है ना. मगर मैंने दो बातें बोला. एक होता है वो डिस्टेंस कवर्ड होता है. पहली बात क्या होता है? डिस्टेंस कवर्ड. और एक होता है किसी चीज का डिस्टेंस कि ये यहाँ से इतने डिस्टेंस पे है, वो वहां से इतने डिस्टेंस पे है. और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये मैथमेटिकल डायरेक्शन नहीं है, ज्योग्राफिकल डायरेक्शन. यहाँ क्या लिखा हुआ है? ईस्ट. मतलब इसके ऑपोजिट में क्या है? वेस्ट. तो क्या कभी कोई डिस्टेंस वेस्ट में नहीं हो सकता? डिस्टेंस कवर्ड वेस्ट में नहीं हो सकता? हो सकता है. तो ये मैथमेटिकल डायरेक्शन नहीं है, ये क्या है? ज्योग्राफिकल डायरेक्शन है. इससे पहले ही तुम बोले गलत है, गलत नहीं है, ये ज्योग्राफिकल डायरेक्शन किया हुआ है. देखो गौर से. टाइम आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा, लड़का गया 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 गया. 5 सेकंड हुए और लड़का पहुंच गया यहाँ पर. ये लड़का है ब्लैक पेन और ये टाइम है आगे बढ़ रहा था. तो ये कर्व ये बताता है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ा लड़का भी अब खुला गया. यहाँ ऐसा नहीं कि ऐसा गया होगा. कई लोग सोच रहे लड़का ऐसा गया, अच्छा ऐसा गया ऐसा गया ऐसा गया. नहीं रे बाबा, ये बता रहा कि उसका डिस्टेंस कैसे बदला वक्त के साथ. फिर देखो जैसे मैंने फिर से बता रहा हूँ कि गया 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 और यहाँ फिर वक्त आगे बढ़ रहा है और तो यही रुक गया.
बाद यहाँ से वापस लौटना चालू होता है और यहाँ पहुंचा। ओके, तो देखो यहाँ से यहाँ तक जब वक्त गुजरा, लड़का यहाँ घर पे पहुंच गया, फिर वापस बोले भाई घर पे, अरे तुमने शक्कर नहीं लेके आ जाओ, शक्कर लेके आओ दुकान से। तो अब बंदा यहाँ पे जाए, ऑपोजिट से डायरेक्शन जा रहा है। तो अब ये गया 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 फिर यहाँ पहुंचा, 15 सेकंड में, ये बता रहा ना 20 मीटर। अच्छा फिर वापस लौटा। तो अगर तुम देखिए पूरी जर्नी में लड़का पहले कैसे गया, और फिर नीचे, फिर वेस्ट में, फिर वापस घर में। फिर से देखो, पहले ईस्ट में कितना गया 40 मीटर्स, फिर वापस कितना आया 40 मीटर्स, फिर वापस वेस्ट में कितना गया, फिर घर पे लौटा, कुल मिला के कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, 120 मीटर्स। तो कुल मिला के डिस्टेंस कवर्ड इट इज 120 मीटर्स। अच्छा, टोटल टाइम कितना लग गया उसको, 20 सेकंड, 20 मिनट, सॉरी 20 मिनट, पूरा टाइम लग गया 20 मिनट। अब पता लगा इसकी एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना है 120, 120, ये हो जाएगा 6 मीटर पर है। आसान क्वेश्चन है, लिख लो 6 मीटर पर मिनट। अगला क्वेश्चन देखिए, a car moves in 3 segments. A car moves in 3 segments. किलोमीटर at 60 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर at 30 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर at 90 किलोमीटर पर आवर। फाइंड एवरेज स्पीड ओवर the entire journey. Find the average speed over the entire journey. First, 30 kilometer per hour. Second, 45 kilometer per hour. Third, 60 kilometer per hour. Last, 90 kilometers per hour. एवरेज स्पीड क्या होगा बता। अपनी इंफॉर्मेशन है और मेरे पास सिर्फ किसका इंफॉर्मेशन है, डिस्टेंस और स्पीड का। अगर मेरे पास डिस्टेंस और स्पीड का इंफॉर्मेशन है तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? देखो एक बार केसेस को पढ़ो, स्टडी करो केस की। कौन सा केस लगेगा? थर्ड केस। कुछ मिला? S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस डॉट 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 प्लस Sn डिवाइडेड बाय S1 अपॉन V1 प्लस S2 अपॉन V2 प्लस S3। तो हमें वो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो हमें एवरेज स्पीड जब कैलकुलेट करना है तो V एवरेज इक्वल्स S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइडेड बाय S1 बाय V1 प्लस S2 बाय V2 प्लस S3 बाय V3। ठीक है, ये हुआ 60 प्लस 30 प्लस 90 डिवाइडेड बाय क्या होगा बेटा? S1 बाय
V1 यानी कि 60/60 प्लस 30/30 S2 by V2 प्लस 90/90। करो भाई कितना आ रहा हो? 60 प्लस 30 कितना होता है? 120 और 120 प्लस 90 कितना होता है? कितना होता है? 60 प्लस 30 90 अरे 180 है, सॉरी 180 आज को चेक करो बस। 180 डिवाइडेड बाय 3 तो कितना आंसर आ जाएगा? 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर। अब हमें अगला क्वेश्चन जो लेना है असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन। assertion capital A, if a body travels equal distances at speeds v1 and v2, comma, the average speed is v1 v2 upon v1 plus v2, v1 v2 upon v1 plus v2। Reason R average speed is equal to the arithmetic mean of two speeds। रीजन इसने ये दिया। पहला ऑप्शन कहता है A is true, comma R is true and R is the correct explanation of A। ठीक है। B, A is true, R is true and R is not the correct explanation of A। Third, A is true, R is false and fourth, A is false, R is true। A is false, R is true। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए क्या आंसर हो सकता है। देख लो पहले अच्छे से, आप फिर बताना। एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको असर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन। इसने कहा है अगर बॉडी ट्रैवल करता है एट इक्वल डिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इक्वल डिस्टेंस, और उसकी स्पीड v1 थी और v2 थी, तो उसका एवरेज स्पीड जो रहेगा 2v1 v2 upon v1 plus v2 रहेगा। 2v1 v2 upon v1 plus v2 रहेगा। क्या ये सही है? आया ना, बोलिए। ये सही है, ये तो सही है, मतलब असर्शन तो सही है। अब रीजन हो रहा है कि इसका कारण ऐसा है
कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन ऑफ टू स्पीड्स। ये इस वजह से हुआ क्योंकि एवरेज स्पीड जो होता है ऐसे सिचुएशन में ना, जब डिस्टेंस इक्वल होता है तो एवरेज स्पीड जो है अरिथमेटिक मीन से आता है। अरिथमेटिक मीन क्या होता है कि आप सिंपली उन दोनों दो वेलोसिटीज है तो दोनों वेलोसिटीज को ऐड करते हैं, डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। क्या आपको लगता क्या इस वजह से ये फॉर्मूला ऐसा बना? नहीं, ये फॉर्मूला तो कब होता? जब टाइम इक्वल हो। इसने क्या बोला? डिस्टेंस इक्वल में ये फॉर्मूला होता जो आगे जाके कन्वर्ट ऐसा हो जाता। ऐसा सही है क्या ये? नहीं। तो ये रीजन कैसा है? गलत है। असर्शन सही है, रीजन गलत है। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? सी। ठीक है। अगर इस वर्ड के जगह, सुन लो गौर से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं, बहुत ज्यादा हाई लेवल की बात बोलने जा रहा हूं। अगर इस वर्ड के जगह हार्मोनिक मीन होता, अगर इस वर्ड के जगह हार्मोनिक मीन होता तो ये सही। हार्मोनिक मीन किसे कहा जाता है? हार्मोनिक मीन किसे कहा जाता है? n अपॉन बी एवरेज इज इक्वल टू 1 अपॉन b1 प्लस 1 अपॉन b2 प्लस 1 अपॉन b3 प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन bn। ये रेसिप्रोकल्स को ऐड करते हैं ना अपन। इस तरह का जो एडिशन होता है इसे बोलते हैं हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रहा हूं। इस तरह के एडिशन को क्या बोलते हैं? हार्मोनिक मीन। और जब आप अगर मान लो सिर्फ 2 हिस्सों के लिए ले रहे हैं, आप सिर्फ 2 के लिए ले रहे हैं ना, तो आप क्या लिखेंगे? 2 अपॉन बी एवरेज 1 अपॉन b1 प्लस 1 अपॉन b2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, 2 अपॉन बी एवरेज b1 प्लस b2 अपॉन b1 इंटू b2। फिर बी एवरेज को उधर फेंको, मतलब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका 2b1 b2 अपॉन b1 प्लस b2 को कैलकुलेट करें। तो अगर इस वर्ड के जगह अरिथमेटिक मीन की जगह हार्मोनिक मीन होता तो ये कैसा होता? सही होता। भाई बात समझ में? ठीक, इतना हमारे लिए काफी है। सेशन है यहाँ तक ठीक। ये भी पॉसिबल हो सकता, आप कहना चाहें कि कब पॉसिबल होगा? जब टाइम इक्वल रहेगा। स्टेटमेंट क्या दी गया उसने? मैंने अंडरलाइन किया ना, इक्वल डिस्टेंसेस। इस सिचुएशन में ये फॉर्मूला सही होगा क्या? ये कब फॉर्मूला सही है? टाइम इक्वल। समझे? बोलो ना रीजन क्या है इसका पीछे? रीजन क्या बोल रहा हूँ? ये फॉर्मूला ऐसा इसलिए बना कि आपका एवरेज स्पीड आप अरिथमेटिक मीन से निकाल सकते। और अरिथमेटिक मीन मतलब ये फॉर्मूला। मैंने अभी आपको क्या बताया कि नहीं, ये अरिथमेटिक मीन नहीं है। एक्चुअली क्या होना चाहिए? हार्मोनिक मीन। और हार्मोनिक मीन का ये फॉर्मूला बना नहीं था आपका। तो याद करो, बी एवरेज इज इक्वल टू n अपॉन 1 अपॉन b1 प्लस 1 अपॉन b2। वही बना था, उसी को हार्मोनिक मीन बोलते हैं फॉर्मूला। उसपे से ये फॉर्मूला बना था।